जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों बात करते हैं आज ये सहरसा सुपौल जिला का ये क्वेश्चन पेपर है बिहार पुलिस का। जो चलिए देखते हैं कैसे सवाल आया था, और जिनका भी एग्जाम होने वाला है आगे में वो देख के जाइए कि आपको आइडिया लगे कि एग्जाम कैसा पूछ रहा है, क्वेश्चन कैसे आ रहा है, किस किस टॉपिक से आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का संरक्षण किन राज्यों के द्वारा किया गया था? राजाओं के द्वारा किया गया था। तो बौद्ध धर्म का संरक्षण है ना, ऑप्शन के मुताबिक था अशोक। यहाँ पे तो अशोक हो जाएगा। अगर अशोक किस वंश से संबंधित है तो मौर्य वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। और मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है, याद रखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार की जनसंख्या घनत्व है ना 1106 किलोमीटर प्रति व्यक्ति है। ठीक है, प्रति व्यक्ति है। तो 1106 किलोमीटर प्रति व्यक्ति है जनसंख्या घनत्व में। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार ही है, और साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है, पिछले हुए राज्य है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन है कैपिटल जी का, यानी कैपिटल जी का स्थिरांक का मान क्या होगा? तो कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जी का मान हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हनुमानगढ़ बाग किस नदी पे है? यानी कि हनुमानगढ़ बांध किस नदी पे है? तो हनुमानगढ़ बांध है ना घग्गर नदी राजस्थान में। किधर है? घग्गर नदी राजस्थान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोनपुर मेला किन दो नदियों के किनारे लगता है? तो मतलब सोनपुर मेला जो बिहार का सब मतलब फेमस मेला है, और ऐसे बात करें तो सबसे बड़ा मेला है, पशु मेला है। पूरे भारत का सबसे बड़ा मेला है पशु मेला। तो किस नदी किनारे लगता है? तो गंगा और गंडक नदी किनारे लगता है। गंगा और गंडक नदी किनारे लगता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, देखिए कोसी बैरेज कहाँ अवस्थित है? तो कोसी बैरेज है ना नेपाल के हनुमान नगर में अवस्थित है। कहाँ है? नेपाल के हनुमान नगर में अवस्थित है, कोसी नदी पर अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगता है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि प्रत्येक जिला का क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँ। ठीक है, जिससे आप अपना अपना चेक कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो जोते हुए खेत का प्रमाण है ना कालीबंगान से मिला है। ये हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आया है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज है ना दयाराम सरनी के द्वारा किया गया 1921 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो की खोज आपसे पूछे तो मोहनजोदड़ो की खोज है ना राखारदास बनर्जी करते हैं 1922 ईस्वी में। ठीक है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमेरिका अपने स्वतंत्रता घोषणा कब करती है? तो अमेरिका अपना स्वतंत्रता घोषणा 4 जुलाई 1776 ईस्वी में करते हैं। कब करते हैं? 4 जुलाई 1776 ईस्वी में करते हैं। क्या था? इसका इंग्लिश हो जाता ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। क्या होता? ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ठीक है, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर किस पुस्तक के लिए? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 ईस्वी में। ठीक है, 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना की, राष्ट्रीय गान की रचना की। ठीक है, और जन गण मन पहली बार है ना कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 1911 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति किसकी बनी? कवक की कोशिका भित्ति। यहाँ ऑप्शन था कवक होगा। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी थी? तो कवक की कोशिका भित्ति ना काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, अब पादप की कोशिका भित्ति पूछे आपसे, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी है? तो पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है एपिथेलियम ऊतक किस में नहीं पाया जाता? तो एपिथेलियम ऊतक है ना रक्त में नहीं पाई जाती। ऑप्शन में रक्त था, रक्त इसका आंसर हो जाता। एपिथेलियम ऊतक किस में नहीं पाया जाता है? तो रक्त में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो कहाँ पाई जाती है? तो ये बाहरी और आंतरिक सतहों के कवर करता है एपिथेलियम ऊतक। देखिए रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भाग जोगनी की किस कविता का पात्र है? मतलब भाग जोगनी जो है ना किस कविता के पात्र है? तो ऑप्शन में था राम की पोथी, जो हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। तो राम की पोथी इसका आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है जतीन जी की रचना, मतलब जतीन एक लेखक है, इसकी रचना पूछा गया था। तो जतीन जी के लेखक का रचना है जो है वो एक दिन है। इसका किताब का नाम था वो एक दिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम नहीं था? कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं था? तो ऑप्शन में बताइए पेसमेकर, इसका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? रेमन होगा, रेमन मैग्सेसे, टाइपिंग गलत हो गया। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इस तरह के नोबेल के नाम से भी रेमन मैग्सेसे को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है चैट जीपीटी का फुल फॉर्म, मतलब चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा था। तो जीपीटी का फुल फॉर्म हो जाता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। क्या हो जाता है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब फुल फॉर्म आपको 2-3 पूछ लिया था। देखिए 27 तारीख के एग्जाम में, तो कैप का फुल फॉर्म पूछा था। तो कैप का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। क्या होता है? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होता है कैप का फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन है WHO का फुल फॉर्म। देखिए WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो होती है ना 7 अप्रैल को होता है। ठीक है, तो इसलिए 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को कब होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होता है, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता है ना, किस अनुच्छेद में था? तो ये पूछा था, तो 44 अनुच्छेद में। किस में? आर्टिकल 44 में। और सबसे पहले लागू करने वाला जो राज्य है गोवा है। ठीक है, गोवा में समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 लागू है। लेकिन आपसे पूछेगा आज़ादी के बाद पहला राज्य कौन सा है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है? तो उत्तराखंड हुआ पहला राज्य। ठीक है, उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन है ना नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में आवेश की दर होती है। तो विद्युत परिपथ में आवेश की दर विद्युत धारा होती है। क्या होती है? विद्युत धारा होती है। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ऐसे मात्रक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्वपनशील कौशल्य किस खेल से संबंधित? खिलाड़ी के नाम स्वपनशील कौशल्य ये किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, चलिए 2025 का बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? बजट हमेशा है ना वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है या उसके द्वारा नियुक्त आदमी के द्वारा। देखते निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन था। क्या था? प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन था। तो प्रस्तावना है ना, जो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निर्णायक मत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो निर्णायक मत जो है ना आर्टिकल 1 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन RTI की शुरुआत कब हुई थी? RTI की शुरुआत 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। कब हुआ था? RTI मतलब सूचना का अधिकार। ठीक, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ना कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है स्वदेश निर्मित भारत की पहला पनडुब्बी कौन थी? तो स्वदेश निर्मित भारत की पहला पनडुब्बी INS अरिहंत थी। कौन थी? INS अरिहंत। चलिए अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा आवर्तकाल किस ग्रह का है? तो सबसे बड़ा आवर्तकाल है ना वरुण का, नेपच्यून का। किसका? नेपच्यून का। ये 164.8 वर्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। मतलब किसका सबसे ज़्यादा टाइम लगता है पृथ्वी घूर्णन करने में? तो सबसे ज़्यादा तो नेपच्यून यानी वरुण को लगता है। देखिए सौरमंडल से भी क्वेश्चन आ रहा है, याद रखिए सौरमंडल आप देख के जाइए। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह हो गया बुध, सबसे गर्म ग्रह हो गया शुक्र, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का बहन शुक्र कहा जाता है, भोर या शाम का शुक्र को भी कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल किस आंदोलन में सरदार को उपाधि मिली थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार को बालदोरी सत्याग्रह में मिले थे। कहाँ मिले? बालदोरी सत्याग्रह में मिले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन खोज किसके द्वारा किया था? पेनिसिलिन खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सुपौल सहरसा जिला के क्वेश्चन है, आप अपना मिला लीजिए। इतना क्वेश्चन अभी मिला था, द्वारा बताया गया था। ठीक है, चलिए